हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, चाहे आप EMRS TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से या फिर किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आत्मकथा एवं जीवनी। वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और स्पेशली अगर आपने हमारे TGT हिंदी PGT हिंदी का सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपका मेंशन किया गया है कि आत्मकथा एवं जीवनी पर आधारित प्रश्न। तो आज हम आत्मकथा एवं जीवनी पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये टोटल 15 प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो लगभग आपके 45 से 50 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका कि अमृता राय ने किस वर्ष में कलम का सिपाही जीवनी लिखी। ऑप्शन ए है 1962 ईस्वी, ऑप्शन बी 1995 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1944 ईस्वी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में अमृत राय ने जीवनी की कलम का सिपाही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। असंगत युग्म कौन सा है। ये आपका एक तरफ आत्मकथा दिया गया है और एक तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है या फिर असंगत है। ऑप्शन ए है आपका मोहनदास नैमिषारण्य संतप्त, ऑप्शन बी है तुलसीराम मुर्दहिया, ऑप्शन सी सूरजपाल सिंह तिरस्कृत या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनदास नैमिषारण्य संतप्त जो है ये मोहनदास नैमिषारण्य की लिखी गई आत्मकथा नहीं है। मोहनदास नैमिषारण्य ने जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम है अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। नोट कर लीजिए इसे। बाकी आप जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल सही रहे हैं। मुर्दहिया कथा जो है ये तुलसीराम द्वारा लिखी गई है। तिरस्कृत इसके रचनाकार हैं सूरजपाल सिंह और मेरी पत्नी और भेड़िया इसके रचनाकार हैं धर्मवीर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें देखिए हमें बताना है कि असंगत युग जो है वो कौन सा है। असंगत युग में आपका इसमें से कौन सा, एक तरफ लेखक दिए गए हैं और एक तरफ उनकी लिखी गई आत्मकथा दी गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया है सुशीला टागभोरे शिकंजे का दर्द, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, ऑप्शन सी है तुलसीराम मेरा बचपन मेरे कंधे पर, ऑप्शन डी है माता प्रसाद बेवक्त गुजर गया माली। एक तरफ लेखक हैं और ये उनकी आत्मकथा है। इसमें से असंगत युग्म कौन सा है। ए और बी है या बी और डी है या सी और डी है या ए और सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और डी। ये क्या है, ये असंगत है, यानी कि मेरा बचपन मेरे कंधे पर तुलसीराम के द्वारा नहीं लिखा गया है और बेवक्त गुजर गया माली ये भी माता प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये युग्म क्या है, असंगत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी। बाकी शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे द्वारा लिखा गया है। जूठन जो है इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ही हैं। आइए जान लेते हैं कि बाकी अन्य जो 2 रचनाएँ हैं उनके लेखक कौन हैं। मेरा बचपन मेरे कंधे पर और बेवक्त गुजर गया माली, इन दोनों के रचनाकार वो हैं शिवराज सिंह बेचैन। इन्हीं की आत्मकथा है, शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधे पर, जिसका प्रकाशन वर्ष 2009 है, और बेवक्त गुजर गया माली जिसका प्रकाशन वर्ष 2006 है। बाकी ऊपर के दोनों आपके सही हैं। शिकंजे का दर्द ये सुशीला टागभोरे द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई दलित आत्मकथा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहाँ भी हमें असंगत युग्म बताना है कि निम्नलिखित आत्मकथाओं एवं उनके रचनाकारों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन बी है अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, ऑप्शन सी है एक कहानी यह भी उषा प्रियमवदा, ऑप्शन डी है पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनरेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक कहानी यह भी। हमें असंगत पहचानना था, तो एक कहानी यह भी जो उषा प्रियमवदा की आत्मकथा नहीं है बल्कि ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007 और बाकी अन्य क्या हैं वो सही हैं। लगता नहीं है दिल मेरा ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है
अनन्या से अनन्या ये प्रभात खेतान की रचना है। पिंजरे की मैना ये चंद्रकिरण सोनरेखा की रचना है। आइए देखते हैं आगे हम लोग प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित आत्मकथाओं एवं उनके रचनाकारों के युग्म में से संगत युग्म का चयन करना है। अभी तक हम असंगत युग्म का चयन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें संगत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए है भीष्म साहनी घर की बात, ऑप्शन बी बलराज साहनी उत्तर पथ, ऑप्शन सी रामदास मिश्र जहाँ मैं खड़ा हूँ, ऑप्शन डी कमलेश्वर अर्थकथा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रामदरस मिश्र जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। ये आपका सही है, बाकी ये अन्य तीनों जो हैं ये गलत है, ये असंगत है। तो आइए इनका सही क्या होगा हम वो भी जान लेते हैं। जो भीष्म साहनी है उनकी आत्मकथा आज के अतीत, बलराज साहनी की रचना है मेरी फिल्मी आत्मकथा, और यह है कमलेश्वर की रचना है गर्दिश के दिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित आत्मकथाओं एवं उनके रचनाकारों के इन युग्मों में से संगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है रविंद्र कालिया अपनी खबर, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव जूठन, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग, या फिर ऑप्शन डी विष्णुचंद्र शर्मा निराला की आत्मकथा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा अपनी धरती अपने लोग। ये संगत युग्म है, ये सही है, बाकी जो अन्य तीन हैं वे आपके गलत हैं। रविंद्र कालिया की रचना वो अपनी खबर नहीं है बल्कि गालिब छूटी शराब है। राजेंद्र यादव की रचना है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और विष्णुचंद्र शर्मा की रचना है मुक्तिबोध की आत्मकथा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे और 15 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। बाकी आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता रही हो आप उसे नोट करते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका हैं। ऑप्शन ए है गायत्री कमलेश्वर, ऑप्शन बी महिमा मेहता, ऑप्शन सी शिवरानी देवी, या फिर ऑप्शन डी कुमुद नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवरानी देवी। प्रेमचंद घर में ये इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है शिवरानी देवी की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अगर हम अन्य जो रचनाकार आपको दिए गए हैं, लेखिकाएँ दिए गए हैं, उनकी रचनाओं की बात करें तो गायत्री कमलेश्वर जो हैं, गायत्री कमलेश्वर की रचना है जो कि जीवनी विधा की रचना है कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, प्रकाशन वर्ष इनका 2005 है। महिमा मेहता की जीवनी है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है आपकी कुमुद नागर, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है वट वृक्ष की छाया में, जो कि अमृतलाल नागर की जीवनी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2006 में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी है? अभी हमने आपको जब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रही थी तो मैंने बताया, आपको याद होगा। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी राजेंद्र यादव, सी नागार्जुन, डी अमृतलाल नागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की जीवनी है वट वृक्ष की छाया में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ममता कालिया की आत्मकथा है। ऑप्शन ए दस्तक जिंदगी की, ऑप्शन बी मोड़ जिंदगी का, ऑप्शन सी कितने शहरों में कितनी बार, या फिर ऑप्शन डी आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितने शहरों में कितनी बार। ये जो है ये ममता कालिया की आत्मकथा है। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का, ये दोनों जो आत्मकथाएं ये प्रतिभा अग्रवाल की हैं। दस्तक जिंदगी का प्रकाशन वर्ष जो है 1990 है और मोड़ जिंदगी का इसका प्रकाशन वर्ष 1996 है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से दलित आत्मकथा है। ऑप्शन ए गर्दिश के दिन, ऑप्शन बी मेरी पत्नी और भेड़िया, ऑप्शन सी मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरी पत्नी और भेड़िया। ये जो है एक दलित आत्मकथा है, इसके लेखक हैं धर्मवीर और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 2009। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है आत्मकथा, बी जीवनी, सी नाटक, या फिर ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये आत्मकथा विधा की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। मदन गोपाल द्वारा लिखी गई जीवनी है। ऑप्शन ए है अकाल पुरुष गांधी,
ऑप्शन बी कलम का सिपाही, ऑप्शन सी कलम का मजदूर, या फिर ऑप्शन डी आवारा मसीहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलम का मजदूर। कलम का मजदूर जो है ये मदन गोपाल द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। इसका प्रकाशन जो है 1964 में हुआ था। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, निम्न में जीवनी विधा की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है अर्धकथानक, ऑप्शन बी यहाँ पे कलाम हो गया है, कलम रहेगा, कलम का सिपाही, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर ऑप्शन डी चीड़ों पर चांदनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलम का सिपाही। ये जीवनी विधा की रचना है, बाकी आपकी आत्मकथाएं हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14, अकाल पुरुष गांधी किसने जो है इस जीवनी की रचना की है? ऑप्शन ए है आपका जैनेन्द्र, बी अज्ञेय, सी डॉक्टर देवराज, या फिर ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र। जैनेन्द्र द्वारा इसकी रचना की गई है अकाल पुरुष गांधी की। आइए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, मनीषी की लोक यात्रा इस जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी भगवती प्रसाद सिंह, सी राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती प्रसाद सिंह। मनीषी की लोक यात्रा इस जीवनी के लेखक हैं भगवती प्रसाद सिंह। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो कि आत्मकथा एवं जीवनी पर आधारित थे। मुझे उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे और 15 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे मैला आंचल का उपन्यास का भाग 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।